अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है जी पहले की तरह। आज जनाब चाइना का मैं ऐसा वीज़ा लेकर आया हूँ जिससे पहले मैंने आपको कभी उसके बारे में नहीं बताया। वैसे ये S1 और S2 से मिलता जुलता वीज़ा है, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं जी, Q1 और Q2 वीज़ा, ठीक है। तो पहले तो हम जनाब ओपन करते हैं जी चाइना की एम्बेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने चाइना की एम्बेसी को ओपन कर लिया, ठीक है। जब हमने चाइना की एम्बेसी को ओपन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ये इस तरह का कोई फेज़ आ जाता है आपके सामने। मैं हमेशा ही बताता हूँ कि अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाए तो और क्या चाहिए, क्योंकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ये अपडेट होती रहती है और ये फ़ाइनल होती है, ठीक है। इसके बाद आपको किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जाके जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये है जनाब कॉन्सुलर सर्विसेज, ठीक है। ये आपने कॉन्सुलर सर्विसेज पे आके ये वीज़ा एप्लीकेशन पे करना होता है जी क्लिक, ठीक है। दोबारा आप कॉन्सुलर सर्विसेज पे जाएं और फिर जनाब ये आ गया जनाब इनका कॉन्सुलर सर्विसेज में वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। ये जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी बातों का पता चल जाएगा। इसमें आपको रीज़न्स भी बताई गई हैं कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपको सर्कमस्टेंसेस कैसे पता चलेंगे या इंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन फॉर वीज़ा चाइना वीज़ा एप्लीकेशन है ना, तो ये 2025 में उन्होंने अच्छे से बता दिया है। तो उस पर सी वीज़ा डी वीज़ा, ठीक है। ये जो सी वीज़ा है इस पे हमने कर लिया जी बात, ठीक है। और आज हम बात करेंगे जी, कहाँ पे है, J1 J2 नहीं, L नहीं, M नहीं। आज हम बात करेंगे जी Q1 वीज़ा की, ठीक। ये है जी Q1 वीज़ा, देख रहे हैं आप। ये Q1 वीज़ा है जी। ये मिलता है जी इशूड, ये किन लोगों को मिलता है जी, इशूड फॉर दोज, ठीक है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं। क्या है जी, फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। और चाइनीज सिटीज़न के और फॉरेनर्स के एलिजिबल फॉर चाइना परमानेंट रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टाइम फैमिली रीयूनिफिकेशन, ठीक है, जो कि 180 दिन से ज़्यादा हो, ठीक है। हेयर फैमिली मेम्बर्स रेफर टू स्पाउस। इधर जनाब जो इन्होंने फैमिली मेम्बर्स की तारीफ़ किया ना, उसमें वो आपका स्पाउस हो सकता है, आपकी बीवी या आपका हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस के पेरेंट्स यानी कि ससुर वगैरह, ससुराली है, ठीक है। इसके अलावा जी आपके सन्स और डॉटर्स, इसके अलावा जी स्पाउस ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, इसके अलावा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पैटर्नल एंड मैटरनल, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, नवासे नवासी, मामा मामी, चाचा, सारा कुछ बुला सकते हैं। ये देखिए, अच्छा जी, इसके लिए आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, रिटन बाय चाइनीज़ सिटीज़न और फॉरेनर्स एलिजिबल फॉर चाइनीज़ परमानेंट रेजिडेंट, जो वहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। प्लीज़ सी अपेंडिक्स 3 फॉर द सी और वही इससे मुराद ये है कि अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हैं, आपका वहाँ पे रेजिडेंट परमिट है, उसके बिहाफ पे आप उनको लोगों को बुला सकते हैं। कॉपी ऑफ द इनवाइटिंग चाइनीज़, वही आईडी कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, ये सारी डिटेल आपने देनी होती है जब आप उनको इनवाइट करें। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द फैमिली, आपका रिलेशनशिप जो है FRC MRC वो लगा दें। इसके अलावा बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ें लगा दें, किनशिप वगैरह, ठीक है। और कुछ भी नहीं। और इनको आपने, इट शुड बी अपोसिल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, आपने इसको मोफा से अपोसल भी कराना, तो उसके भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। अगर फॉर फॉस्टर केयर एडिशनल रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा जी, ये है जनाब सारा सिस्टम Q1 वीज़ा का, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए है।
लेकिन ये जो Q2 वीज़ा ना ये 180 डेज से कम है, यानी कि 6 माह से कम, ये 6 माह से ज़्यादा का। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया जी एक उनका रिक्वायरमेंट और एक उनका सारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्लॉजेस के किन किन को ये दिया जा सकता है, कौन कौन से लोग बुला सकते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब एक प्रोसेस है, प्रोसेस से मुराद ये है कि आपने विज़िट फॉर चाइना जाना है, उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को पहले आपने ऐड करना है, आपने वहाँ उसका मेंबर बनना है। मेंबर बनने के बाद आपने लिखना है जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास स्पाउस का वो जो किनशिप लेटर है, या ये मेरे स्पाउस की तरफ से वो FRC है, MRC है, ठीक है, या इसके अलावा ये है कि ये उसका लेटर है, उसके अंदर मेरा पासपोर्ट नंबर, सारा कुछ, यानी कि A to Z सब कुछ वहाँ पे कंफर्म लिखा होना चाहिए, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा दे दिया जाए। जी ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि वहाँ पे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो जो लिखे हैं वहाँ पे अपलोड कर देना है। अपना वहाँ पे पहले एक्टिव ईमेल को वहाँ पे लिखना है, जिस पे आपको सारा प्रोसेस पता चले और आपको जितने भी ईमेल्स हैं उनका जवाब भी आए, और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए तो वो आपको थ्रू ईमेल भी बात कर लें आपसे। तो आपने वहाँ पे वो सारा कुछ करना होता है। उसके बाद आपको 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते जब भी आपका टाइम आए तो जेरी के ऑफिस में जाना होता है। वो इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद के जेरी ऑफिस में जाना चाहते हैं तो वो आपको बुला लेंगे, भाई कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आ जाओ। तो वहाँ पे आपने जाना होता है, वहाँ पे जाके आपकी तस्वीर वगैरह हो जाती है और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए होते हैं वो जाकर उनको उनके सामने रख देने हैं। पहले आपका टोकन होता है, टोकन पे आपने बारी का इंतज़ार करना होता है। कोशिश करें 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाए और आपका काम इंशाल्लाह ताला 10, 11, साढ़े 11 बजे तक हो जाएगा, अगर ज़्यादा लोग ना हों तो। अगर टोकन ज़्यादा होवे, वहाँ पे ज़्यादा लोग होवे तो आपको देर भी हो सकती है। तो इन चीज़ों के साथ वहाँ पे आपने जब अपने तमाम चीज़ें वहाँ पे दे देनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर वो कहेंगे एक छोटी सी खिड़की होती है, वहाँ पे कहते जाओ भी वहाँ पे इंटरव्यू दे दो। वहाँ पे जाके आपने इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं, आपका पासपोर्ट वो रख लेते हैं। 14-15 हज़ार फ़ीस है सिंगल एंट्री के साथ। और अगर आपने अपोस्टिल वगैरह करवाने हैं या कोई भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी अटेस्टेड होते हैं, वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा। उनकी अलहदा फ़ीस होती है, वो आप पहले भी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं, मोफा से करवा सकते हैं। अब आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट वगैरह दे देंगे, उसके बाद आपको 4 दिन के अंदर अंदर उस पासपोर्ट को कलेक्ट करना है। यही सारा प्रोसेस है। उसके बाद चाइना में जाकर क्या करना है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो प्यारे भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई, आपको गाइड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। जमे रहिए, डटे रहिए। कल तक की वीडियो तक अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।